हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जर्मन मेंटोर। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पे, जो कि डेडिकेटेड है जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए। और मैं आपको सिखाऊंगा सारी जर्मन लैंग्वेज। तो सेशंस को देखते रहिए। आज का जो सेशन होगा ये फर्स्ट सेशन है, जो इंट्रोडक्शन होगा जर्मन लैंग्वेज का, और मैं आपको अल्फ़ाबेट्स सिखाऊंगा जर्मन लैंग्वेज में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो उसका फाउंडेशन और बेस होता है, दैट आर अल्फ़ाबेट्स। तो किसी भी लैंग्वेज को आप सीखते हैं, चाहे वो जर्मन हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो, तो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही उसकी शुरुआत की जाती है। और अल्फ़ाबेट से फिर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आने वाले सेशन में कवर होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे फ्रेंड्स। तो आई वेलकम यू वंस अगेन टू दी जर्मन मेंटोर। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ आज का कंटेंट क्या है, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है इंट्रोडक्शन। आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जर्मन और जर्मनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा एज ए जनरल नॉलेज, सो दैट आपको पता हो कि आप जो लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उस देश का या उस जो भाषा है उसकी लैंग्वेज की स्पेशलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स ये है ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। ये वो 6 देश हैं फ्रेंड्स जहाँ पे जर्मन जो है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, या आप कह सकते हैं एज ए मदर टंग। ये नीचे इनके 6 फ्लैग्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए। और नीचे है इट इज़ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। एंड इट इज़ बीइंग स्पोकन इन 42 कंट्रीज around the world, and around 130 million people speak German either as official language और secondary language। अब चलते हैं आगे और सीखते हैं जो एक्चुअल कंटेंट है हमारा आज का, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे। एक्सप्लोर करते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स ये है आपकी स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स को हम जर्मन में बोलते हैं डी अल्फ़ाबेट। ये एक जर्मन वर्ड है डी अल्फ़ाबेट, इसको आप एज ए वोकेबलरी कहीं नोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नीचे है जर्मन को हम बोलते हैं दास डॉइच। दास डॉइच, जो जर्मन के लोग हैं वो इसको दास डॉइच बोलते हैं अपनी कंट्री में। और जर्मनी को बोलते हैं फ्रेंड्स डॉइचलैंड। डॉइचलैंड, डॉइच का मतलब जर्मन हो गया और लैंड का मतलब होता है कंट्री। तो जर्मन बोलने वालों का देश, जर्मन बोलने वालों का देश डॉइचलैंड। और नीचे है इंग्लिश 26 अल्फ़ाबेट्स और जर्मन में होते हैं 30 अल्फ़ाबेट्स। तो जैसा आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वही सेम हमारे जर्मन के अंदर भी हैं, लेकिन 4 अल्फ़ाबेट्स अलग से होते हैं फ्रेंड्स। वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि वो 4 अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है जर्मन में वो इंग्लिश की तरह ही होता है और कुछ का अलग होता है, वही आज हम सीखेंगे। और जर्मन जो है वो 99% फोनेटिक होती है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है 100% फोनेटिक है, जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। लेकिन जर्मन जो है 100% नहीं है, 99% है। ये भी सेम है इसका पैटर्न कि जैसी बोली जाती है और वैसी ही लिखी जाती है। 1% का एक्सेप्शन रहता है जो आपको बाय हार्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, चाहे वो जर्मन हो या कोई भी किसी भी देश की जो है नेटिव लैंग्वेज। तो ये नॉलेज है आपके लिए। अब चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का कॉन्टेंट्स अल्फ़ाबेट्स के साथ। ओके, तो ये है रहे हमारे सामने अल्फ़ाबेट्स। जो देखने में होते हैं ये तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका अलग होता है फ्रेंड्स। तो लेफ्ट साइड पे ऊपर देखिए अल्फ़ाबेट्स, जिसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, डी अल्फ़ाबेट, मैं आपको बता चुका हूँ। और राइट साइड पे है प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम बोलते हैं डी आउस्प्राख जर्मन में। तो मैं एक एक करके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट बोलूँगा और थोड़ा सा पॉज लेके फिर उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो जर्मन में कैसे बोले जाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। आप सुनिए और साथ साथ स्क्रीन पर देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट ए से। ए, आ, बी, बे, सी, से, डी, डे, ई, ए, एफ, एफ फ्रेंड्स ये सेम होता है, जी, गे, एच, हा, आई, ई। फ्रेंड्स जो विद इन ब्रैकेट्स मैंने आपके लिए
के लिए लिखा है वो आपके रेफरेंस के लिए है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, राइट। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ फटाफट, आपको समझ में आए। ए आ, बी बे, सी से, डी डे, ई ए, एफ एफ, जी गे, एच हा, आई ई। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे वाले अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। शुरू करते हैं जे से। जे, यॉट, के, का, एल, एल सेम होता है, एम, एम ये भी सेम होता है, एन, एन सेम, ओ, ओ सेम, पी, पे, क्यू, कू, आर, एर। तो ये हो गया फ्रेंड्स जे से लेके आर तक। आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके या रिवाइज करके सुन सकते हैं, बाकी विद इन ब्रैकेट्स तो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने लिखा ही है। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरे अल्फ़ाबेट्स। शुरुआत करते हैं एस से। एस, एस सेम, टी, टे, यू, ऊ, वी, फाव, डब्ल्यू, वे, एक्स, इक्स, वाई। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है फ्रेंड्स। वाई को हम बोलते हैं इप्सिलॉन या फिर युप्सिलॉन, इप्सिलॉन या युप्सिलॉन। और नीचे है जेड, लास्ट अल्फ़ाबेट, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सेट, सेट। तो फ्रेंड्स ये था अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ब्रैकेट्स में तो लिखा ही है, तो वो आपको और आसानी से समझ में आएगा। रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि वो 4 अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं जो अलग से हमें जर्मन लैंग्वेज के अंदर दिए गए हैं। देखते हैं आगे। अच्छा, ये वो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रेंड्स। देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ है 27 नंबर पे, जो ये बीटा साइन है, इसको हम बोलते हैं एसेट, एसेट राइट साइड पे लिखा हुआ है। फिर है नीचे आ और उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, इसको हम बोलते हैं आ उमलाउट। जर्मन में ए को आ बोलते हैं, तो आ उमलाउट। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंड्स ए, ए। और नीचे है ओ, उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, तो इसको बोलेंगे ओ उमलाउट। इसको प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंड्स एओ, एओ। और नीचे है ऊ, ऊ उमलाउट, 2 डॉट हैं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंड्स यू, यू। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहला है एसेट, 28th है आ उमलाउट, इसको प्रोनाउंस करेंगे ए। 29th है ओ उमलाउट, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम एओ। और जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ऊ उमलाउट, इसको हम बोलेंगे यू, यू। तो आपको थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करना है, ओके। अब नीचे देखिए एक नोट है। फर्स्ट नोट क्या कहता है, जो बीटा साइन है, जो एसेट है, एसेट कैन बी रिटन एज डबल एस इन जर्मन। एग्जाम्पल, नीचे मैंने वर्ड लिया है जर्मन का जिसका मतलब लिखा है डेर स्पास, डेर स्पास, इसका मतलब होता है फन। अब इसी वर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, डेर स्पास। तो बीटा साइन की जगह, एसेट की जगह मैंने डबल एस लगा दिया फ्रेंड्स। ये इसलिए हमें ऑप्शन दिया गया है, कई बार हमें कुछ रिटर्न ईमेल करना है, हमारे पास जो है जर्मन कीबोर्ड नहीं है, हमारे पास इंडियन कीबोर्ड्स हैं, तो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये ऑप्शन है। तो इस साइन को हम डबल एस के थ्रू भी चेंज करके लिख सकते हैं। बोथ आर एक्सेप्टेबल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो नोट 2 है, दीज 2 डॉट्स ओवर आ ओ ऊ नोन एज उमलाउट। तो ये जो 2 डॉट्स आप देख रहे हैं 28th, 29th और 30th अल्फ़ाबेट में, आ के ऊपर, ओ के ऊपर और ऊ के ऊपर, इन 2 डॉट्स को फ्रेंड्स बोलते हैं हम उमलाउट, उमलाउट, ओके। तो ये नोट आपको समझ में आया होगा।
लिखा हुआ है, देखकर भी आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे और दूसरे नोट्स देखते हैं। देखिए, 2 dots over आ, ओ, ऊ कैन बी रिटन एंड रिप्लेस्ड बाय ई। जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा था, जो एसेट होता है उसको डबल एस के जगह उसको हम लिख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर ये अल्फ़ाबेट भी नहीं होते हैं, तो इन 2 डॉट्स को हटाने के लिए हम ई लिख सकते हैं। ई, अल्फ़ाबेट ई इंग्लिश का, जिसे हम ए कहते हैं। तो एग्जांपल देखिए, आ उमलाउट का एक मैंने वर्ड ले लिया एरगेयर। एरगेयर इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एंगर। तो इसी वर्ड को हमने लिख लिया एरगेयर सेम, लेकिन अब की बार मैंने 2 डॉट्स को हटा के ई लगा दिया। पढ़ने में दोनों सेम ही होंगे, एरकेयर, लेकिन नीचे वाले वर्ड में उमलाउट को हटा के मैंने ई लगा दिया। बोथ आर एक्सेप्टेबल। उसी तरीके से ओ उमलाउट का मैंने एग्जांपल लिया, एक वर्ड ले लिया मैंने दास एओल, इसका मतलब होता है ऑयल, और ठीक उसके नीचे मैंने लिख दिया दास एओल, ओ उमलाउट की जगह ओ ई एल लिख दिया मैंने, ओ ए एल। और नीचे है ऊ उमलाउट। एग्जाम्पल एक मैंने वर्ड ले लिया यूबर। यूबर का मतलब होता है फ्रेंड्स अबाउट। और नीचे मैंने जो एक मिस्टेक की है, लेकिन आप उसको इग्नोर करिए, ऊ उमलाउट के आगे मैंने ई लिखा है और लिख सकते हैं, लेकिन आपको 2 डॉट नहीं लगाने, वो बाय मिस्टेक मैंने लगा दिए, उसको इग्नोर कीजिए। तो यूबर, तो उमलाउट की जगह आप ई लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन दिया गया हमें, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, एक नोट और है, मैंने कंपैरिजन करके बताया है। अगर खाली ए है तो वो होता है आ, आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब आ उमलाउट के ऊपर, आ के ऊपर अगर हम उमलाउट लगा देंगे तो यही आ बन जाएगा ए, ए। और नीचे देखिए सेंटर में ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। अब सेम उसके ऊपर 2 जब डॉट लग जाएंगे तो ये बन जाएगा एओ, एओ। और नीचे है ऊ, ऊ, और इसी के ऊपर जब 2 उमलाउट लग जाएंगे तो ये बन जाएगा ईयू, ईयू। तो आप देखिए, जैसे ही 2 डॉट लगे तीनों अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, तो उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज होता है। अब देखिए नीचे एक नोट है, एक आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है जो शायद आपको ना पता हो। These all 4 alphabets can be written with following shortcut commands through कीबोर्ड। वो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, वो कीबोर्ड है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 4 अल्फ़ाबेट्स हमारे इंडियन कीबोर्ड्स के ऊपर नहीं होते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो इनको हम ये शॉर्ट कमांड्स के थ्रू लिख सकते हैं। एसेट की जगह आप डबल एस लगा सकते हैं, उमलाउट की जगह आप ई लगा सकते हैं, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू राइट तो ये शॉर्ट कमांड्स के थ्रू आप लिख सकते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस 0223, ये बन जाएगा कैपिटल में एसेट। फिर है ऑल्ट प्लस 0228, ये बन जाएगा आ उमलाउट स्मॉल में। फिर है ऑल्ट प्लस 0246, ये बन जाएगा ओ उमलाउट स्मॉल में। फिर है ऑल्ट 0252, ये बन जाएगा ऊ उमलाउट स्मॉल में। और फिर बनेगा ऑल्ट प्लस 0196 आ उमलाउट कैपिटल में। और फिर है ऑल्ट प्लस 0214 बनेगा ओ उमलाउट कैपिटल में। और फिर है ऑल्ट प्लस 0220 ऊ उमलाउट कैपिटल में। तो फ्रेंड्स, ये एक अलग से चीज़ थी, ये लैंग्वेज का कंटेंट नहीं है, लेकिन बट मैंने आपको बताया, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो था वो तो लैंग्वेज का कंटेंट था, लैंग्वेज पार्ट था, फर्स्ट सेशन था अल्फ़ाबेट्स का। अब ये लास्ट में एक जनरल नॉलेज है, क्योंकि मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि आपको और चीज़ें भी बताऊं जर्मनी के बारे में, जिससे शायद आप अनअवेयर हों, आपको मालूम ना हो, सो दैट आपको एक बोर्डम फील ना हो, एक लैंग्वेज पार्ट के अलावा एक जनरल नॉलेज का पार्ट भी रहे। तो ये स्क्रीन पर एक नाम लिखा हुआ, डॉक्टर सैमुअल फ्रीडरिश हानेमान। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मेडिकल टर्म में बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे एलोपैथिक होता है, यूनानी होता है, आयुर्वेदिक होता है, उसी तरीके से एक होम्योपैथिक टर्म भी होती है फ्रेंड्स। तो ये जो फिजिशियन थे, ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल फ्रीडरिश हानेमान, नीचे लिखा हुआ देखिए, ये प्रोफेशन से जर्मन फिजिशियन थे। इनका अचीवमेंट क्या था फ्रेंड्स, इन्होंने ही जो होम्योपैथिक मेडिसिन का इन्वेंशन किया था। तो जर्मन एक पर्सन ने, और जर्मनी ही वो कंट्री है जिन्होंने ये जो है होम्योपैथिक मेडिसिन की इन्वेंशन की। अचीवमेंट इनका यही था, इन्वेंटर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन 1796। एजुकेशन इनका था यूनिवर्सिटी ऑफ एर्लांगन न्यूरमबर्ग जर्मनी में। और इनका जो बर्थ था 10 अप्रैल 1755 माइसन जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई थी जुलाई 2, 1843 पेरिस फ्रांस में। तो फ्रेंड्स,
आने वाले सेशंस में भी मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये तो था आज का सेशन फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट्स का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे ग्रो करने में मेरा सपोर्ट करिए। तो मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दी जर्मन मेंटोर देखते रहिए फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे। हैव अ सेफ टाइम, गुड टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।